प्यारे बच्चों, आपको और आपके सभी परिवारजनों को मेरी ओर से नमस्ते। और आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल होंगे। और क्योंकि जो दौर आजकल है, जिस समस्या से पूरा देश हमारा जूझ रहा है, कोरोना महामारी ने हमारे पूरे विश्व को ही घेर रखा है, तो इस बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। तो बच्चों, क्योंकि आप सभी हरियाणा सरकार ने जो दूसरी बार ये लॉकडाउन अभी लागू किया है हमारे हरियाणा में, जो 3 मई तक रहेगा, इस बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए प्रतिबद्ध है, हमारे सुरक्षा का जो दायित्व है उन्हीं पर है। और इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम लोग सभी घरों में ही रहें और बेवजह बाहर ना निकलें। और अब क्योंकि आप बच्चे हैं, बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं आपसे बात करूं। आप लोग सभी अपने माता पिता का कहना मानें और घर पर ही रहें। और जैसा कि इसके लिए हमें निर्देश दिए गए हैं कि ये बीमारी जो है छूने से, सांस द्वारा ही फैलती है, हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो हम भी इस कोरोना बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए बच्चों, जब भी आप कभी बाहर निकलें, घर से बाहर खेत में जाना हुआ, क्योंकि आजकल फसलों का सीजन है और आप सभी भी फसलों में अपने माता पिता का हाथ बटा रहे होंगे। तो बच्चों, तो एक तो थोड़ा सा तब ध्यान रखें कि जब भी आप खेत में जाएं और वहां से लौटें, आएँ, कहीं भी बाहर जाएं, तो पहले तो घर आने पश्चात आप सबसे पहले हाथ धोएं, फिर किसी चीज़ को आप छुएं। और दूसरी बात है, अपने माता पिता को भी इस बारे में बताएं कि ये बीमारी किस तरह से फैलती है। और सभी लोग घर में अपने घर से बने ही किसी ही कपड़े से बना करके आप मास्क बना सकते हो और उस मास्क को पहन के रखिए। और किसी को भी अगर छींक आती है या फिर जुकाम है, तो किसी भी तरह से अपने मुंह को आप इस तरह से ढांप सकते हैं, इस तरह से ढक करके हम छींक सकते हैं, खांस सकते हैं। और नहीं तो तकरीबन मुंह को ढककर ही रखें और हाथ अपने पास रुमाल रखें, हाथों को नियमित धोते रहें। दूसरे के किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अनजान है उसको घर में ना आने दें। तो अपना ख्याल रखें बच्चों। और इसी के साथ हरियाणा सरकार ने आपकी पढ़ाई का भी ध्यान रखा है कि बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाए। तो मैंने अपनी सेक्शन का, जो मैं +2A का इंचार्ज हूँ, और हमारे जो विद्यालय के सभी शिक्षकगण हैं, उन्होंने अपनी अपनी क्लास के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए हैं और बहुत प्रयास हमने किए हैं कि सभी विद्यार्थियों को जोड़ सकें। परंतु गांव में जो विद्यार्थी हैं, बहुत से लोग जो इंटरनेट से या फिर इस तरह की सुविधाओं से अभी अछूते हैं, उनको नहीं पता है इन चीज़ों का, तो उनको भी हम फ़ोन के द्वारा सूचित करते हैं। पर एक आपसे अपेक्षा हम ये रखेंगे कि आप प्रतिदिन जो आपको होमवर्क दिया जाता है, जो वीडियोस आपको भेजे जाते हैं, वो आप उनको 2-3 बार स्टडी करें, एक बार ध्यान से सुने, पाठ का सार और प्रश्नोत्तर जो आपको दिए जाते हैं, क्योंकि आपके पास भरपूर समय है, आप उनको अपने पाठ के सार से खोजने का प्रयास करें, गाइडों का सहारा ना लें। आप सिर्फ पाठ्य पुस्तकें आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, आपको बिल्कुल नेट से उनको डाउनलोड करके आपके पास वो भेज दी गई हैं। तो आप उनका सहारा लें, उनके आधार पर अपनी नोटबुक तैयार करें। जिस तरह से आपके टीचर आपको बताते हैं, उस तरह उनका काम हर रोज़ आप करते रहें। और उसके बाद, क्योंकि हमें लगे कि आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप हमारा जो काम दिया जाता है वो आप करते हो, तो आप उसकी जो होमवर्क आपने किया है दिन में, उसकी एक फ़ोटो क्लिक करें और शाम को अपने उस विषय अध्यापक को भेज दें, ताकि उसे ये एहसास हो कि हमारे बच्चे हमारे द्वारा दिया हुआ काम कर रहे हैं। तो बच्चों, बस इतनी ही बात आपसे कहनी थी कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो शिक्षक आपको काम करवा रहे हैं वो नियमित करते रहें, चेक करवाते रहें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।